सही पार्टनर की पहचान कैसे करें, कौन हमारे लिए सही है कौन नहीं है। आजकल यूथ थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, मल्टीपल पार्टनर्स होना आम है, झूठ बोलना आम है, सबका एक पास्ट रिकॉर्ड भी है, हर किसी का पास्ट रहा है। तो कुछ लोग जो अब नए रिश्ते बनाते हैं वो भी ये इस चीज़ से बॉदर होते हैं कि इनका पहले कितने थे या कौन थे। तो आप कुछ बताइए यंगस्टर्स को सही इंसान की पहचान कैसे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम सीधे ब्याह की आप मुझसे पूछो तो वो तो ऐसे ही हो गया कि आप गणेश जी से कह रहे हो कि मर्सिडीज कैसे मिले, जो खुद मूषक पे चलते हैं वो आपको मर्सिडीज मिले कैसे बताएं। सही बात है। तो मैं तो अभी खुद नहीं जानता कि विवाह के बाद का जीवन कैसा होता है, तो वो मैं कैसे आप नहीं, मैं तो इंसान की पहचान पूछ। हाँ, मैं बस वो अब मैं इसमें वो चीज कह सकता हूँ जो मैं गुरुजनों से या ग्रंथों में जो कुछ भी देखा है। देखो, जीवन में जरूरी नहीं है सब चीज अच्छी हो और जैसा हम चाहते हैं वैसी हो तो ही हमारी लाइफ अच्छी होगी। कई बार विपरीत वस्तु भी जीवन में हमको सुधारने के लिए आती है। कई बार गलत चीजें, गलत संग या गलत व्यक्ति भी जीवन में इसलिए आता है ताकि उससे हम कुछ सुधरें। जैसे कि मैं कहता हूं कथाओं में कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो पत्नी थी ना वो थी बहुत अनुकूल थी उनके, लेकिन बीच में एक बार ऐसा विपरीत कुछ सेशन आया था, वो पूरा कथा आती है तुलसीदास जी की। यदि वो नहीं हुआ होता तो आज विश्व को गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं मिलते। मतलब एक जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा तो ही आप लाइफ अच्छे से जी पाओगे। कई बार आपका जो क्रिएशन है, आप जो दुनिया को मिल रहे हो, कई बार उसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जो आपसे विपरीत है और उसने आपको ऐसा बना दिया है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की इच्छा से पहले तो ढूंढ लो जो आपको लगे बढ़िया, और जिस पर मन अटक जाए उसके संग पर रह ही लो। अब वो विपरीत, अब आपके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आपके लायक है या बिना लायक है, वो बनाने आपको ही आया है। जैसा भी है आपका उससे निर्माण वो होगा। मैं एक कथा सुनाया करता हूँ कथा में कि एक गांव में एक बहुत बड़ा तत्व चिंतक रहता था। वो क्या होता है थोड़ा? तत्व चिंतक बोले तो सॉक्रेटिस, मतलब आपके जो बहुत चिंतन करता है, मतलब अच्छे अच्छे गुण बताता है, भाव बताता है, एक एक चीज पर बहुत चिंतन करता है। अब उसको मैं और क्या बोल सकता हूँ? ये प्रोफेशन होता है? हाँ, तत्व चिंतक मतलब पूरा गांव उन्हीं से ही पूछने जाता है, एक प्रकार से पंच समझ लो। अच्छा, एडवाइजर समझ लो। हाँ हाँ, ऐसा समझ लो, अब जो भी भाषा में आप उसको लेना चाहो। तो एक तत्व चिंतक था, तत्व एक चीज को लेकर उस पर बहुत चिंतन करता था और अच्छी अच्छी बात बताता था। दुनिया भर के लोग उसके पास आते थे छोटी छोटी चीजों पर बात करने के लिए। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना वो बड़ी मतलब विपरीत थी उससे। वो उसको मारती भी थी, डांटती भी थी बहुत, मतलब उसका निज जीवन जो था वैवाहिक वो अच्छा नहीं था और ये बात पूरा गांव जानता था। एक गांव का बालक था, उसके पीछे उसके परिवार वाले पड़ गए, बोले ब्याह करो ब्याह करो ब्याह करो। उसने कहा यदि हमारे गांव का वो व्यक्ति बोल देगा कि तू ब्याह कर ले तो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसको लगा वो कभी नहीं बोलेगा कि तू ब्याह कर, क्योंकि उसको पता है कि उसका जीवन कैसा है। तो गांव के सब लोग पहुंच गए, बोले भाई देखो हमारा बेटा ब्याह नहीं कर रहा है। और इसने कहा यदि आप बोल दोगे तो ये ब्याह करेगा, आप बताओ इसको ब्याह करना चाहिए कि नहीं। तो उसने तुरंत कहा भाई जितना जल्दी हो सके ब्याह करो। अच्छा। तो उसने कहा महाराज आप कैसे बोल सकते हो, मैं तो जानता हूं ना, मैं क्या पूरा गांव जानता है कि आपकी पत्नी कैसी है, वो आपके संग क्या क्या करती है, तब आप कैसे कह सकते हो। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता, आप तो जबरदस्ती मुझे ढाल रहे हो उसी अंगार में जिसमें खुद जल रहे हो। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हो। तब उसने कहा देख भाई अगर पत्नी अच्छी आई, अनुकूल आई तो भगवान की कृपा, और यदि प्रतिकूल आई तो एक की जगह दो तत्ववेत्ता हो जाएंगे, तत्व चिंतक हो जाएंगे गांव में। एक की जगह दो साइंटिस्ट हो जाएंगे, दो अच्छे सोचने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहने का अभिप्राय उसने ये बात कह करके बताया कि मैं आज तत्व चिंतक हूं मैं आज एक अच्छा चिंतक व्यक्ति हूं, इसमें
कृपा मेरी विपरीत पत्नी की है, उसी की वजह से बन पाया। तो लाइफ में जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी आएगा तभी आप अच्छे रह पाओगे। कई बार बिगड़ा हुआ आदमी आता है और वो आपको अच्छा क्रिएट कर जाता है। और इसके कई सारे आप लोग तो जानते हैं, यूथ में कई लोग हैं, किसी अच्छे नामी व्यक्ति से कभी मिलें तो कभी देखिएगा जरूर, उसने अपनी लाइफ का एक फेज इतना खतरनाक सहा होगा, किसी बहुत अपने ने ही उसका निर्माण ऐसा कर दिया होगा, धोखा दे के या उसके साथ गलत करके या उसके साथ में कुछ इस प्रकार का व्यवहार करके। तो बस अंत में यही परिणाम है, लाइफ में खोज लो जो चाहे, जैसे चाहो, लोगों से मिलने का प्रयास करो, ब्याह कर लो या मित्रता करो, जो भी है, पर निश्चित है कि हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के या आपको क्रिएट करके ही जाएगा।